आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ्स क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नेम है पॉलिनोमियल्स। नाउ सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। सो पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ मोर देन टू algebraic terms, especially the sum of several terms that contain different powers of the same variable. नाउ यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स आ रहे हैं, जैसे टर्म्स आया है, पावर्स आया है, वेरिएबल है। अब ये होता क्या है हम डिटेल में समझते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है 2x² प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ अब ये समझ में नहीं आ रहा कि है क्या, बट अगर हम आप देखें कि ऊपर एक स्क्वायर लगा हुआ है तो ये स्क्वायर को हम बोलते हैं पावर, इसको बोला जाता है पावर और इसको बोला जाता है डिग्री। आप कुछ भी बोल सकते हैं, डिग्री या पावर। नाउ यहाँ पे लिखा है x, यहाँ पे भी x है। अब ये x का मीनिंग क्या होता है? ये x अल्फाबेट जिसको बोलते हैं हम वेरिएबल, इसको बोलते हैं हम वेरिएबल, तो ये x भी क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा। नाउ अब यहाँ पे देखेंगे x स्क्वायर के साथ कुछ मल्टीप्लाई में 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई में 5 लिखा हुआ है। तो ये 2 एंड जो 5 हैं ये कहलाते हैं हमारे कोएफिशिएंट, इसको बोलते हैं हम कोएफिशिएंट। नाउ बेचारा यहाँ पे 3 जो है वो अकेला रह गया है, ये किसी अल्फाबेट के साथ नहीं जुड़ा है। अल्फाबेट मींस वेरिएबल, ये किसी भी वेरिएबल के साथ नहीं जुड़ा है, यहाँ पे कुछ भी पावर नहीं है। नाउ यहाँ पे एक चीज रिमेंबर रखने की ये है कि पावर हमेशा वेरिएबल के साथ ही लगती है। तो यहाँ पे 3 जो है वो अकेला है, तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट, इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट का मीनिंग क्या है? ये कभी भी चेंज नहीं होता है। तो समझ गए? एग्जाम्पल मैंने दिया है यहाँ पे 2x² प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे जो 2x है एंड 5x है और जो 3 है ये कहलाते हैं हमारे 2x², 5x और 3, ये कहलाएगा हमारा टर्म्स। नाउ अब ये टर्म्स जब बहुत प्लस हो जाते हैं, मींस अलजेब्रिक टर्म्स, मींस जब ये लोग प्लस हो जाते हैं तो ये पूरा कहलाता है हमारा पॉलिनोमियल्स, इनको बोलते हैं हम पॉलिनोमियल्स। एंड यहाँ पे स्क्वायर जो है वो इसको बोलेंगे हम पावर और डिग्री। नाउ अब आपकी एक्सरसाइज 2.1 का एक क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है द ग्राफ ऑफ y is equal to px are given in the figure 2.10 below for some polynomial px। यहाँ पे हमें पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया गया है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px, हमें बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट क्लियर देखिए, ये वाली जो लाइन है ये लाइन हमेशा x को कट करनी चाहिए। जितनी बार ये लाइन x को टच करेगी या कट करेगी उतने ही जीरोस आपके इक्वेशन के होंगे। अब ये वाली लाइन में अगर ये लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पे x वाली लाइन को कट नहीं कर रही है तो इसका आंसर आएगा 0, मतलब इसके जीरोस है ही नहीं। सेकंड देखिए ये जो लाइन है ये आपकी x वाली लाइन को कितनी बार कट कर रही है? यहाँ पे सिर्फ एक बार कट कर रही है, तो ये होगा आपका 1, मींस इस इक्वेशन में जो 0 है वो 1 कहलाएंगे। सेकेंड थर्ड देखिए यहाँ पे ये जो लाइन है ये लाइन एक बार कट करा यहाँ पे, फिर यहाँ पे नीचे ये सेकेंड बार कट करा, फिर यहाँ पे ऊपर गई थर्ड बार, मींस इसने 3 बार x वाली रे को कट करा है, तो इसके आंसर आएगा 3। नाउ फोर्थ क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 1 टाइम कट कर रही है और यहाँ पे 2 टाइम्स, तो इसका आंसर आएगा 2। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम, यहाँ पे 3rd टाइम और यहाँ पे 4th टाइम, तो इसका आंसर 0 लाएंगे 4। इस वाले क्वेश्चन ये आपका होमवर्क है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइए कि इसका आंसर क्या है। नाउ अब जो मेन एक्सरसाइज है हमारी इसको बोलते हैं हम जीरोस फाइंड आउट करना। हम जीरोस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और ये एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो एग्जांपल 2, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस 7x प्लस 10 and verify the relationship between the zeros of the coefficient। अब हमें क्या करना है? इसके जीरोस निकालने हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे इक्वेशन कह दी है x² प्लस 7x प्लस 10, यहाँ पे हम इक्वल टू 0 लगा देंगे। अब देखिए ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? बिल्कुल है। कैसे? एक टर्म, ये 2 टर्म और ये 3 टर्म्स हैं। यहाँ पे डिग्री भी है, यहाँ पे x वेरिएबल्स भी हैं, वेरिएबल के साथ मल्टीपल्स में कुछ कोएफिशिएंट भी हैं और यहाँ पे 10 जो है वो कांस्टेंट भी है। सो ये एक वेरिएबल, ये पूरी हमारी पॉलिनोमियल कहलाएगी।
अब हमें इसकी जीरो निकालना तो हमें करना पड़ता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब हम करेंगे, कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर, इसको हम मानते हैं ए, 7x वाली टर्म को मानते हैं हम b, और 10 जो लिखा है इसको मानेंगे हम c। सबसे पहले हम क्या करेंगे, a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, a मल्टीप्लाई बाय c। इसका जो भी आंसर आएगा, क्या आ रहा है, यहाँ पे x है, अब हमें x नहीं लेना है, यहाँ पे x के साथ मल्टीपल में जो है कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसको हम मानते हैं 1। तो ये जो 1 है, 1 हम इसको लेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 10, इसका आंसर आएगा 10। अब हमें क्या करना है, इस 10 के फैक्टर्स निकालने, 10 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 5 10, 5 इज अ प्राइम नंबर, सो 5 1 5। सो हमारे पास क्या निकले हैं नंबर्स 2 एंड 5। अब हमें इन नंबर्स को यूज करके या तो प्लस करना है या माइनस करना है, और हमें बीच वाला नंबर जो कि 7 है वो लेके आना है। सो हमारे पास दो नंबर दिख रहे हैं यहाँ पे, एक 2 दिख रहा है और एक 5 दिख रहा है। अगर हम 2 और 5 को प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 7, जो कि हमें मिल गया है यहाँ पे 7। और एक चीज और नोट करनी है, जो नंबर हम ले रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करने पे जो हमने यहाँ पे जिसके फैक्टर निकाले हैं वो आंसर आना चाहिए। सो 2 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो हमारा 10 आ रहा है। सो हमारे पास दो नंबर कौन से हो गए स्प्लिट करने के लिए, 7 है, इसको हमने स्प्लिट करा 2 और 5 में। सो इसको स्प्लिट करते हैं हम यहाँ पे, लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वापस से 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का हमने स्प्लिट नहीं करा तो ऐसे ही लिखा है ये, प्लस 7 को हमने स्प्लिट करेंगे किसके फॉर्म में, 2 एंड 5 के फॉर्म में। तो यहाँ पे 2 के साथ साथ लिखाएगा x प्लस 5x, क्योंकि यहाँ पे x भी है, तो ये 2x प्लस 5x इज इक्वल टू 7x, और प्लस 10 ऐसा कैसे ही लिखा जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसके पेयर्स बनाने, मींस दो टर्म के पेयर बनाने। तो ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म इसका पेयर बन जाएगा, इसका और इसका पेयर बन जाएगा। नाउ द बेसिक थिंग इज दैट अब हमें पेयर बनाने के बाद क्या करना है, इसके कॉमन्स निकालने हैं। सो देखिए कॉमन कैसे निकालते हैं अपन। यहाँ पे x स्क्वायर है, मींस यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे भी x है। तो हम यहाँ से भी x ले सकते हैं और यहाँ से भी x ले सकते हैं, तो इसको हमने ले लिया x बाहर कॉमन। नाउ हम लगाएंगे ब्रैकेट। अब हम इसका कॉमन कैसे निकाला ये तो देखेंगे हमने। अब हम यहाँ पे जो x है और यहाँ पे इन दोनों में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें फर्स्ट वाला टर्म मिल जाए। तो x में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें फर्स्ट वाली टर्म x स्क्वायर मिल जाए। तो यहाँ पे हम करेंगे x स्क्वायर बिकॉज x मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस है तो हम प्लस लगा देंगे। अब हमने 2x में से x पहले ही कॉमन ले लिया था, तो हमें यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना है कि हमें आंसर 2x मिले, बिकॉज x पहले से है। तो x में हम अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो हमें मिल जाएगा 2x। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हुआ ब्रैकेट क्लोज। नाउ यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं अपन, 5 है यहाँ पे x है, बट यहाँ पे 10 है, यहाँ पे कोई भी x नहीं है। सो फर्स्ट थिंग ये नोट करनी है कि यहाँ एक जगह x है एक जगह x नहीं है, सो हम यहाँ पे x को कॉमन नहीं लेंगे। अब हमें ये देखना है कि ये दोनों नंबर क्या किसी कॉमन टेबल में आते हैं। हाँ आते हैं। कौन सी टेबल में आते हैं, 5 की टेबल में आता है और 5 की टेबल में ही 10 आता है। सो हम यहाँ से 5 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ से 5 हमने कॉमन ले लिया, वापस से हम ब्रैकेट लगाएंगे। अब हम 5 में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें 5x मिल जाए। तो 5 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 5x मिल जाए, बेसिक हम x ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे x आ जाएगा, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन एज इट इज लगाएंगे बिकॉज प्लस 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 होता है। अब 5 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें 10 मिल जाए। तो 5 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 का। ठीक, सो हमने यहाँ से x प्लस 2 ये आ गया एंड x प्लस 5। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे x जो ये वाला है और जो बाहर वाले नंबर है वो एक साथ लिखेंगे, x प्लस 5 एक बार लिखा, एंड अंदर के दो कॉमन है उसको वन टाइम लिखेंगे।
हमारा आंसर क्या है, x प्लस 5 और x प्लस 2। अब क्या करना है, हमें x प्लस 5 जो आया है हमारा और जो x प्लस 2 आया है उसको हमें दोनों को 0 के इक्वल रखना है और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे होगी, x इज इक्वल टू जो 5 है वो इधर चला जाएगा, प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, तो 0 माइनस 5, x की वैल्यू आ गई है माइनस का 5। सेम यहाँ पे भी x प्लस 2 इधर जाएगा तो हो जाएगा 0 माइनस 2, देन x इज इक्वल टू माइनस का 2। सो ये हमारा आ गया है zeros, first zero and the second zero। अब इस जीरो को हम बोलेंगे अल्फा और इस जीरो को हम बोलेंगे बीटा। सो अल्फा हमारा क्या आया है -5 एंड बीटा हमारा क्या आया है -2। अब हमें क्वेश्चन में बोला है कि इसको वेरीफाई भी करना है। हम वेरीफाई कैसे करते हैं, बहुत इजी है, देखिए वेरीफाई का एक फॉर्मूला होता है, फर्स्ट होता है अल्फा और बीटा को प्लस करने पे हमें आना चाहिए -b/a और यहाँ पे अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करने पे हमें आना चाहिए c/a। अब अल्फा बीटा तो पता चल गया कि अल्फा है -5 और बीटा है -2। यहाँ पे -b और a और b क्या है, सो जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन दिया था हमें, इसको हमने a माना था तो ये a होगा, ये b माना था तो इसको b लिखेंगे और c वाली टर्म को c लिखेंगे। नाउ अल्फा की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे -5 जो कि हमारा निकला है फर्स्ट जीरो, प्लस बीटा की प्लेस पर क्या लिखेंगे -2। अब -2 कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट में, बिकॉज दो साइन कभी भी एक साथ नहीं लिखा है तो बीच में ब्रैकेट लगता है। इक्वल टू, रिमेंबर यहाँ पे माइनस है वो हमेशा माइनस ही रहेगा, चाहे हमारी बी वाली टर्म माइनस की हो या ना हो। अब यहाँ पे बी जो है वो माइनस का है, यहाँ पे b की वैल्यू क्या थी 7 थी, सो हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस तो पहले लगाएंगे और b जो था हमारा 7 था वो लिखेंगे। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a कुछ नहीं है मींस 1, सो यहाँ पे लिखेंगे अपन 1। सेम इधर अल्फा क्या है हमारा -5 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू c हमने क्या लिया था यहाँ पे हमारी इक्वेशन में 10 लिया था, सो यहाँ पे हम 10 लिख देंगे अपॉन a। ये क्या है हमारे पास, अगेन यहाँ पे देखते हैं 1 है, सो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो -5 प्लस माइनस, सो -5 प्लस माइनस -2 इज इक्वल टू -7/1, सो -7। इधर माइनस माइनस होता है प्लस, सो हम मल्टीप्लाई में जो बोलते हैं वही लिखते हैं, 5 टू द 10, सो प्लस का 10 इज इक्वल टू 10। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा -5 इंटू -2 माइनस प्लस 7, बट 5 जो है वो बड़ा नंबर है, यहाँ पे -7 इज इक्वल टू -7 और यहाँ पे 10 इज इक्वल टू 10। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a आ चुका है और यहाँ पे अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू c/a आ चुका है। तो ये हमारा आंसर इक्वल है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। मींस हमारे पॉलिनोमियल के जीरोस क्या निकले, एक निकला -5 एंड सेकंड निकला है -2। नाउ इधर आपको एक चीज रिमेंबर रखनी ये है, अगर क्वेश्चन में दिया है x² + 7x + 10, यहाँ पे कितनी टर्म दिख रही है आपको, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। अगर 3 टर्म में तो इसके निकलेंगे 2 जीरोस। सेम इधर अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4x² + 5x + 7, अगेन यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं 1 2 3, तो इस टर्म के 2 जीरोस निकलेंगे। अगर यहाँ पे लिखते हैं t² - 50, कितनी टर्म्स हैं 1 और 2, सो इसका ओनली 1 जीरो ही निकलेगा। सो आप क्वेश्चन से भी पता लगा सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस निकल सकते हैं। नाउ वन बेसिक चीज कि हमें यहाँ पे पावर अगर दी जाती है, पॉलिनोमियल जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। पॉलिनोमियल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि जिसकी पावर 1 हो, जिसकी हाईएस्ट पावर इज 1। एग्जांपल x + 7, ये भी पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे x भी आ रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट भी आ रहा है। x के ऊपर कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था कि हमेशा पावर जो है वो वेरिएबल के ऊपर रहती है, तो यहाँ पे 1, सो पॉलिनोमियल की पावर क्या है 1, सो इसलिए ये कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक का मीनिंग क्या होता है, जिसकी पावर हो 2, मींस
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। इस इक्वेशन में देखिए वेरिएबल की पावर क्या आ रही है 2, से ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड आता है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मीनिंग होता है इसकी पावर हो 3। एग्जांपल x 4x क्यूब ले लेते हैं प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7। इस इक्वेशन में देखिए इस पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी पावर क्या है 3, तो ये हो जाएगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 का पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।